विजयदशमी पर भव्य झांकी और जुलूस निकाली गई। बताते चले कि शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन विजयदशमी के शुभ अवसर पर नवयुवक दुर्गा पूजा पंडौल बाजार के द्वारा भव्य झांकी और जुलूस निकाली गई। मेरा नाम संतोष पासवान है। नवयुवक दुर्गा पूजा समिति पंडौल बाजार के हम अध्यक्ष हैं। ये हमारा 64वां वर्ष तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जैसा कि बड़े बुजुर्गों से ज्ञात हो रहा है कि ये आज़ादी से पहले से यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। लोग जो बोलते हैं उस पर आधारित है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वह 64 साल का है। ये बताएंगे शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत यहाँ लोग बोलते हैं कि कोई बंगाली यहाँ आए थे काम करने के उद्देश्य से, और वही यहाँ शुरुआत किए थे। और लक्ष्मेश्वर झा जी और बहुत से लोग थे उस समय, जो उन लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था, और उसी को धीरे धीरे आज तक उसको हम लोग चला रहे हैं। ये जो पंडाल का निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। जी, ये है आपको साउथ में मीनाक्षी मंदिर है, उसी मंदिर का हूबहू हम लोग नकल किए हैं। और हमारे यहाँ का परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नया करने का हम लोग प्रयास करते हैं, जिसी का प्रतिफल है कि इस बार साउथ में मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है उसी का हम लोग इसको दर्शाया है। यह पंडाल लगभग तैयारी करने में 1.5 महीना उसको लगा है। जी। और कारीगर वगैरह कहाँ से आए हुए थे? सभी कारीगर बंगाल का है, लेकिन इसका मेन मालिक जो है सो पटना का है। विष्णु रजक उनका नाम है, पटना उनका घर। ये कितना खर्च आता है इस तरह का पंडाल बनाने में? पंडाल बनाने में लगभग 6.5 लाख रुपया हमारा खर्च। तो इस 6.5 लाख रुपया कहाँ से? पब्लिक सहयोग से होता है। सभी लोग आकर हमारे पूजा कार्यालय में आकर लोग सहयोग करते हैं। जनता के सहयोग से ही सब संभव है। तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह का झांकी है? आज कार्यक्रम में हमारे यहाँ रावण वध का भी आयोजन किया जाता है, जिसका 34वां वर्ष है, और इसमें विभिन्न तरह का हम लोग झांकी निकालते हैं। और कमेटी सबसे पहले उस झांकी को निरीक्षण करता है कि किसी प्रकार का कोई विवादित झांकी तो नहीं है। अगर कोई विवादित झांकी है तो हम लोग उसको नहीं प्रस्तुत करने देते हैं। सामाजिक सौहार्द बना रहे इस तरह का झांकी हम लोग निकालते हैं, इसीलिए कमेटी पहले उसको पास करता है तभी झांकी निकलता है। अगर कोई विवादास्पद चीज़ आएगा तो हम लोग उसको झांकी प्रस्तुति नहीं करने देते हैं। कितनी तरह की झांकियाँ निकाली गई है? झांकी यहाँ 16-17 तरह का झांकी निकाला गया है। उसमें हनुमान जी का भी है, इसरो का जो चंद्रयान 3 है उसका भी निकाला गया है। राम के रूप में भी लोग हैं, रावण के रूप में भी है, मेघनाथ के रूप में है। विभिन्न तरह का झांकी है। सीता हरण का भी उसमें दिखाया गया है। देखिए, यह दुर्गा पूजा से एक संदेश है कि बुराइयों पर अच्छाई का जीत के खुशी में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और जो रावण का जो दहन है, जो आज तक होते रहा है, रावण बहुत बड़े विद्वान थे, महापंडित थे, लेकिन उनमें जो एक घमंड और एक अहंग आया था, उस अहंग को समाप्त करने के लिए भगवान राम को आना पड़ा था। तो इससे समाज को एक सीख मिलना चाहिए कि बुराइयों पर अच्छाई का ही जीत होता है, कभी भी गलत रास्ता का जीत नहीं होता है। अच्छा कर्म करना चाहिए, इसलिए समाज को यह संदेश जाता है कि हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। झांकियाँ जो सबसे बेस्ट होती है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। जी, हमारे यहाँ परंपरा रहा है कि जितना झांकी निकलता है उसके लिए 5 जज का नियुक्त होता है। जज जो है इसी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को हम लोग चयन करते हैं, कमेटी चयन करती है, और उनके द्वारा सबों का मूल्यांकन करके कमेटी के पास प्रस्तुत करते हैं। उस अनुसार उनको पारितोषिक दिया जाता है। धन्यवाद। दिलीप कुमार महतो। 16 ट्रैक्टरों पर झांकियाँ निकाली गई, विभिन्न तरह का धार्मिक, इसके बाद ऐतिहासिक, समसामयिक सब निकाला गया है। सबका कल्याण हो, भगवती सबका कल्याण करे। ये मीनाक्षी मंदिर मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, तमिलनाडु।
कैसे आप लोगों ने इस तरह का सोचा कि इस तरह का जो एक थीम बनाया जाए? हर साल यहाँ कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है, इसी के तहत इसको लाया गया। ये पंडाल कितने दिनों में तैयार हुआ है? 1 महीना लगभग लगा, 32-33 दिन। 20 कारीगरों के द्वारा तैयार हुआ है। 20 कारीगर। दिन रात मेहनत। और ये कितना खर्च आया पंडाल बनाने में? 7.5 लाख रुपए के आसपास अनुमानित। अच्छा, ये कहाँ से होता है इस सब का? ये सब बंगाल से आता है। मेरा गुड्डू कारक नाम हुआ, मैं रावण बन परवारी हूँ। झांकियाँ कौन कौन से निकली? आगे निकलता है यहाँ, आगे निकलता है। 2 लाख आदमी यहाँ रहता है ये झांकी में। पुरस्कार भी दिया जाता है। हमारे जितने भी कलाकार हैं उसको सम्मानित किया जाता है। बताते चले कि पंडौल बाजार में दुर्गा पूजा 64वां वर्षों से बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आपको बता दें कि पंडौल बाजार में दुर्गा पूजा का पंडाल तमिलनाडु के मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर की थीम पर बनाया गया है, जो कहीं आकर्षक का केंद्र है। आपको बता दें कि मीनाक्षी मंदिर की थीम पर बनाया गया पंडाल को बनाने में 1.5 महीने लगे और बंगाल के कारीगरों ने दिन रात एक करके बनाया। आपको बता दें कि इस पंडाल को 20 कारीगरों ने मिलकर बनाया है। आपको यह भी बता दें कि मीनाक्षी मंदिर की थीम पे बनाया गया पंडाल बनाने का खर्च 6.5 लाख है। नवयुवक दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष संतोष पासवान ने बताया है कि पूजा में होने वाले सभी खर्च आम लोगों के आर्थिक सहयोग से होता है। आपको बता दें कि इस दौरान विभिन्न देवी देवताओं और चंद्रयान 3 की थीम बनी झांकी और रामकृष्ण आदि की आकर्षक झांकी निकाली गई। पंडौल हटिया गाछी में कमला नदी के किनारे हजारों लोगों की उपस्थिति में रावण का पुतला दहन किया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। हमारा वीडियो ध्यान पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।